जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सचिवालय परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट यहाँ पे निकाली गई है दोस्तों, और इसी से संबंधित बड़ी अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि पेपर लीक की जांच को लेकर जो है पीआईएल पर जो है हाईकोर्ट से जो है जेएसएससी को नोटिस भेजा है। और इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है जेएसएससी को, क्योंकि बीते जो है समय में क्या हुआ कि आपका हाईकोर्ट केस में जो है जो पीआईएल दाखिल किया गया था पेपर लीक मामले में, तो उस पे जो है सुनवाई हुई है, और उसमें जो है क्या कुछ जो है यहाँ पे अपडेट जारी हुआ है, इस वीडियो आपको जानने को मिलेगा। इसी से आप जो है यहाँ पे कंफर्म हो पाइएगा कि रिज़ल्ट कब तक आएगी या फिर परीक्षा को रद्द कराया जाएगा। ये पूरी मामला आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी अपडेट में है, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है चीज़ें बताई गई है कि इस वर्ष 28 जनवरी को हुई सीजीएल परीक्षा के दौरान हुई पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत अब इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई करेगा, यानी नेक्स्ट हियरिंग जो आपका होना है 3 दिसंबर को होना है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भरतुराज ने बहस की। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने बहस की। दरअसल राज्य सरकार ने जनवरी महीने में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा ली थी, जिससे पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच की। पेपर लीक मामले की जांच के लिए 3 डीएसपी समेत 7 पुलिस अधिकारियों की जो है एसआईटी गठित की गई थी, और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। यानी एसआईटी ने अपना जो भी जांच के द्वारा जो भी चीज़ें क्रियाएं की गई है, यानी सारी जांच प्रक्रियाओं का जो है पूरा रिकॉर्ड जो है वो जो है कोर्ट में सौंप दी है। आगे समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 28 जनवरी को आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। ये तो पहले हो चुका था। इसके बाद आयोग ने पहले थर्ड पेपर यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी थी। अभ्यर्थियों ने के हंगामा के बाद आयोग के तीनों पत्रों की परीक्षा रद्द की थी। इसी तरह जैसे सीजीएल की इस परीक्षा के जरिए सरकार के विभिन्न विभागों में 2025 पदों की नियुक्ति होनी थी। इसके लिए 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अगर देखें तो अभी रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 21 और 22 सितंबर में, उस मैटर को लेकर जो है यहाँ पे जो है आपकी सुनवाई हुई। तो देखिए 3 दिसंबर का यहाँ पे जो है नेक्स्ट हियरिंग रखी गई है। तब तक जो है यहाँ पे रिजल्ट पर जो है स्टे जो है यहाँ पे लग गई है, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इधर का हाईकोर्ट का क्लियरेंस नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। और जिससे जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एक तरह से अगर देखेंगे तो ऑपोजिशन पार्टी जो है इस परीक्षा का लेकर जो है अपनी ओर से जो है तमाम तरह के प्रयास कर रही है। स्टूडेंट का जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक देखें तो उनकी ओर से फेवर ले रही है, ताकि जो है वोट बैंक अभी क्रिएट किया जा सके। हालांकि इससे पहले बीजेपी की ही सरकार थी झारखंड में, जब 2016 में हुई थी, उसके बाद भी प्रक्रिया संपन्न नहीं करा पाई थी। अब जयवम सरकार है, और ये भी जो है इस तरह से परीक्षाएं कंडक्ट कराई है कि पूरी तरह विवादास्पद है, और कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी की बातें सामने आई है, जो कि इसमें पूरी तरीके से जो है सच्चाई है। और इसके बावजूद जो है यहाँ पे वर्तमान सरकार जो है स्टूडेंट के फेवर में ना होकर जो है इसको नकार रही है सिरे से। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टीज़ जो हैं अपने अपने वोट बैंक की वजह से जो है तमाम तरह की चीज़ें कर रही है, लेकिन यहाँ अभ्यर्थियों की बातों को कोई नहीं सुना जा रहा है। और अगर अभी ध्यान दिए तो अभी इलेक्शन का माहौल है, और इस बीच जो है ये मुद्दा को गंभीर करते हुए विपक्ष जो है इससे जो है मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। तो ये भी मामला है, लेकिन हम स्टूडेंट को इस चीज़ को समझना होगा कि
सरकार चाहे किसी का भी रहा हो, लेकिन इस परीक्षा को लेकर और तमाम परीक्षाओं को लेकर कोई पारदर्शिता बरती नहीं गई है। तो इस बात को ध्यान देना होगा। हमें उन्हीं लोग को अभी चुनने की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके क्षेत्र के जो भी हैं, जो भी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आपको ये देख के उनको वोट देना है कि उन्होंने अब तक क्या काम किया है, या फिर जो नई पार्टी भी आई है तो उनकी मंशा क्या है, वो किस तरह से आपको आपके मुद्दे को, आपके जनहित के मुद्दे को किस तरह उठा रही है, उसके बिहाफ पर जो है आपको अभी वोट देने की ज़रूरत है। तो देखिए, इस परीक्षा का भी भविष्य जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह क्लियर नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट हियरिंग 3 दिसंबर को होगा, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे अपडेट इसके रिगार्डिंग आ सकता है। तो अभी की यही अपडेट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।